अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। नमस्कार साथियों, तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि क्या ग्रेजुएटी से पैसे निकाल सकते हैं आप। क्या मैं ग्रेजुएटी से पैसे निकाल सकता हूं? इसका उत्तर मिलेगा। ग्रेजुएटी कैसे मिलती है, ग्रेजुएटी की गणना कैसे होती है और ग्रेजुएटी किसे मिलती है। ग्रेजुएटी सेवानिवृत्ति लाभ के रूप में काम करती है, तो टोटल उसके बारे में आपको मैं बारीकी से जानकारी देने जा रहा हूं। तो चलते हैं पूरी खबर की ओर। और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। तो क्या है ये, क्या मैं ग्रेजुएटी से पैसे निकाल सकता हूं, ये क्वेश्चन है। तो रमेश त्यागी एक छोटे स्तर के ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर कंपनी में पिछले 25 साल से काम कर रहे हैं। वो 56 साल के हैं और उनके रिटायरमेंट में अभी 4 साल हैं। कोविड-19 के कारण पिछले 6 महीने उनके लिए बेहद कठिनाई भरे रहे हैं और वो जानना चाहते हैं कि अपनी ग्रेजुएटी से वो रुपये निकाल सकते हैं या नहीं। हरियाणा के रेवाड़ी में नौकरी करते हुए रमेश त्यागी के जीवन के करीब 2.5 दशक बहुत आराम से निकल गए। अपनी उम्र दराज माँ, पत्नी और 2 बेटों के साथ कुल 5 लोगों का परिवार अपने ही घर में रहता है। उनका बड़ा बेटा पिछले 3 साल से ऐप आधारित टैक्सी चलाता था, लेकिन 6 महीने से उसका काम बंद है। उनके छोटे बेटे ने 1 साल पहले एक ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में नौकरी शुरू की थी, पर कोरोना के कारण कुछ ही महीने बाद उसकी नौकरी छूट गई। महामारी ने त्यागी परिवार की आर्थिक मुश्किलें इतनी बढ़ा दी हैं कि अचानक भविष्य अंधकार में दिखने लगा। रमेश त्यागी ने इस साल अपने बड़े बेटे की शादी के बारे में सोचा था, पर फिलहाल ऐसा संभव नहीं है। इस साल की शुरुआत में परिवार के 3 सदस्य कमाने वाले थे, लेकिन अब फिर से रमेश त्यागी अकेले कमाने वाले हैं। उन्हें वो कार लोन भी चुकाना है जो उनके बड़े बेटे ने 2 साल पहले लिया था। चूंकि कोविड के कारण त्यागी जी की आय 30% कम हो गई है, इसलिए वो ग्रेजुएटी से कर्ज लेने के बारे में सोच रहे हैं ताकि कार लोन चुका सकें और घर में भी कुछ अतिरिक्त नकदी रहे। ये कहानी इसलिए बताई गई ताकि आप लोगों के आसानी से बात ये समझ में आ जाए कि ऐसी सिचुएशन आती है तो कैसे ग्रेजुएटी का लाभ मिलता है आपको। तो ग्रेजुएटी कैसे मिलती है? ग्रेजुएटी एक अनिवार्य रिटायरमेंट लाभ है जो संस्थानों में कर्मचारियों की सेवा के लिए नियोक्ताओं द्वारा दिया जाता है। शुरुआत में इसका लाभ सिर्फ फैक्ट्रियों में काम करने वाले कर्मचारियों को मिलता था, लेकिन बाद में सरकारी नियंत्रण वाले तथा कई राज्यों में शाखाओं वाले संस्थानों तक इसका विस्तार किया गया। एक ही कंपनी में लगातार 5 साल तक नौकरी करने वाले कर्मचारी ग्रेजुएटी के हकदार होते हैं। हालांकि पहले ही मृत्यु होने या दिव्यांगता की स्थिति में 5 साल से कम काम करने वालों को भी इसका लाभ मिलता है। ग्रेजुएटी की गणना पीएफ के विपरीत इसमें कर्मचारी तथा नियोक्ता दोनों अंशदान करते हैं। ग्रेजुएटी का भुगतान कंपनियां अपने जेब से करती हैं। पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972 के मुताबिक कर्मचारी के वेतन के कुछ प्रतिशत की गणना कर उसे ग्रेजुएटी खाते में डाल दिया जाता है। इस तरह कंपनी से निकलने वक्त ग्रेजुएटी सेवानिवृत्ति लाभ के रूप में काम करती है। 10 से अधिक कर्मचारियों वाली हर कंपनी में ग्रेजुएटी एक्ट लागू होता है। ग्रेजुएटी का राशि इस्तीफा, रिटायरमेंट, अस्थायी छटनी या स्वैच्छिक रिटायरमेंट, मृत्यु, छटनी, दिव्यांगता और नौकरी से निकाले जाने पर मिलता है। कर्मचारी की मृत्यु होने की स्थिति में यह राशि उसके नॉमिनी को मिलती है। ग्रेजुएटी की गणना
कंपनी में सेवा के साल तथा आखिरी बार मिले मूल वेतन व महंगाई भत्ते के आधार पर की जाती है। ग्रेजुएटी की गणना के नियम के अनुसार प्रत्येक बार साल पूरा होने के 6 महीने या उस कुछ समय बाद 15 दिन के वेतन की गणना की जानी चाहिए। यह गणना आखिरी बार मिले वेतन के आधार पर होती है। महीने में काम करने के 26 दिन गिने जाते हैं। हर साल की ग्रेजुएटी की गणना के लिए आखिरी बार मिले वेतन को 26 से भाग दिया जाता है, फिर 15 से उसे गुणा किया जाता है। आखिरी बार मिले मूल वेतन व महंगाई भत्ता इंटू 15/26 x नौकरी के कुल साल, यानी अगर किसी का मूल वेतन 10,000 और महंगाई भत्ता 2,000 है और वो 10 साल काम करने के बाद कंपनी छोड़ता है तो उसकी ग्रेजुएटी 69,230 यानी 69,230 रुपये होगी। चूँकि रमेश अभी कंपनी में काम कर रहा है इसलिए वह अपनी ग्रेजुएटी से रकम नहीं निकाल सकते, लेकिन वह अपनी कंपनी से बात कर इस्तीफा देकर ग्रेजुएटी निकाल सकते हैं और कुछ महीने बाद दोबारा कंपनी में काम स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मौजूदा दौर में जब कंपनियां कर्मचारियों की संख्या कम करने के मूड में हैं, तब इस तरह का फैसला जोखिम भरा हो सकता है। चूँकि उनकी नौकरी 2 दशक से अधिक की हो चुकी है, ऐसे में वह पीएफ से कर्ज लेकर कार लोन चुका सकते हैं। इसके अलावा वह परिवार में आर्थिक सहायता के रूप में अपने बेटों के रोजगार को भी राह तलाश सकते हैं। तो ये इस तरह आपको समझ में आ गई होगी इस कहानी से कि ग्रेजुएटी क्या होती है, किनको मिलती है, कैसे मिलती है और कैसे आप अपनी ग्रेजुएटी निकालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें।